10 दिन के बाद बैंक में पुराने नोट जमा नहीं होंगे। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई ही एक ऑप्शन है जहां आप रुपए एक्सचेंज कर सकेंगे। लेकिन आरबीआई की पूरी प्रोसेस में आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये बताएंगे हमारे जर्नलिस्ट राशिद अहमद खान। आरबीआई में जब मैं नोट बदलवाने के लिए गया तो सबसे पहले बैंक के बाहर ही एक लंबी क्यू लगी हुई थी। वहाँ एक गार्ड ने मुझे एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म के साथ ही मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड जो था उसको उसने चेक किया और मुझे गेट पर भेज दिया। गेट पर मेरी एंट्री हुई और वहाँ से मुझे एक पास दिया गया जो रेड स्लिप थी, लाल पर्ची थी। उसको लेकर मैं फिर अंदर गया। अंदर भी एक सिक्योरिटी चेक थी। सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद वहाँ पर भी 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उस फॉर्म की जो भी डिटेल्स थी वो देखी, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, मेरे आइडेंटिटी चेक किए, उनको उनकी एंट्री की और उसके बाद मुझे रिजर्व बैंक के अंदर एंट्री मिली। इन तमाम सिक्योरिटी चेक के बाद मुझे भेजा गया एक काउंटर पर जहाँ पर मेरे नोट चेंज होना थे। वहाँ पर मैंने अपने नोट दिए। उन्होंने उसका चेक किया कि ये असली हैं या नकली। ये मेरी बदकिस्मती थी कि उसमें एक नोट नकली था। देन फिर उन्होंने फिर से मुझे एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म को मुझे फिल कराया गया कि वो नोट मेरे पास कहाँ से आया। उसमें मेरा पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेरे साइन वगैरह सब लिए गए और उस नोट का सोर्स पूछा गया कि मेरे पास वो कहाँ आया, किसने दिया। वो फॉर्म फिल किया। बाज़ार से ही मुझे लेन देन में मिला था, वो ख़रीदारी में मिला था वो नोट। मुझे उसकी एक रिसिप्ट दी गई जो मैंने फॉर्म फिल किया था और 2000 के बदले, क्योंकि एक मेरा नोट नकली था, तो 2000 के बदले 1500 रुपये वापस दिए गए, जिसमें 1000 के सिक्के थे, 10-10 के सिक्के 1000 अमाउंट के और एक 500 का नोट था। तो इतना आसान भी नहीं है आरबीआई से भी नोट बदलना पाना। तमाम सिक्योरिटी चेक्स और आइडेंटिटी के बाद, चेक कराने के बाद, और ये जो वोट डालने के लिए जाते हैं तब इस तरह की इंक लगाई जाती थी, यहाँ पर भी लगाई जाती है ताकि 15 दिन से पहले कोई भी फिर से नोट चेंज कराने के लिए ना आ पाए। तो इतना आसान नहीं है आरबीआई से भी नोट में जमा करना आरबीआई में और वहाँ से बदलवाना।